बच्चों जय हिंद। बच्चों आज हम आपको सूरदास जी का पहला पाठ पद की व्याख्या करेंगे। पद नामक पाठ का पहला पद्यांश पढ़ाने चल रहे हैं, तो आप इसको ध्यान से समझें, देखें। तो किस तरह से इसका संदर्भ लिखा जाएगा, किस तरह से इसका प्रसंग लिखा जाएगा, किस तरह से इसकी व्याख्या की जाएगी। ठीक है, तो पहला पद्यांश आपका है चरण कमल बंदो हरि राय। ठीक है, चरण कमल बंदो हरि राय। तो इस पद का संदर्भ पहले आप देख लें। तो संदर्भ हम आपको बता दें। संदर्भ जैसे पहले लिखते थे वैसे ही लिखना है, फिर भी एक बार हम आपको बता दें। प्रस्तुत पद हमारी पाठ पुस्तक के काव्य खंड के पद शीर्षक से उद्धृत है या लिया गया है, और ये सूरदास द्वारा रचित है। सूर सागर महाकाव्य से लिया गया है। ये इसका संदर्भ होगी। प्रसंग कैसे लिखेंगे? प्रसंग होगा प्रस्तुत पद। तो प्रस्तुत पद में सूरदास जी ने भगवान श्री कृष्ण की महिमा का वर्णन करते हुए उनके चरणों की वंदना की है। ये इसका प्रसंग है। यानी प्रसंग में वो लिखा जाएगा कि पद में किसके विषय में बताया गया। तो पद में भगवान कृष्ण की महिमा का वर्णन किया गया है, और उनकी महिमा का वर्णन करते हुए उनके चरणों की वंदना की गई है। तो ये इसका प्रसंग हो गया। अब व्याख्या कैसे करेंगे? व्याख्या ऐसे करेंगे। चरण कमल बंदो हरि राय। श्री कृष्ण के परम भक्त सूरदास जी, श्री कृष्ण के परम भक्त सूरदास जी श्री कृष्ण के कमल रूपी चरणों की महिमा का चित्रण करते हुए कहते हैं, इतना ऐसे अपने आप जोड़ दिया गया। तो उनकी महिमा का चित्रण करते हुए क्या कहते हैं? हे प्रभु, मैं आपके चरणों की वंदना करता हूँ। चरण कमल बंदो हरि राय। मैं आपके चरण कमलों की वंदना करता हूँ, जो कमल के समान कोमल है, जिनकी महिमा अपरंपार है। ठीक, जाकी कृपा पुंग गिर लांग, और जिसकी कृपा से लंगड़े व्यक्ति भी पर्वत को लांग जाते हैं। पुंग माने लंगड़ा, गिरि माने पहाड़, और लांघे माने पार करना, यानी पर्वत को पार कर जाते हैं, पर्वत को लांग जाते हैं। अंधे व्यक्ति को सब कुछ दिखाई देने लगता है। अंधे व्यक्ति को सब कुछ दिखाई देने लगता है। अंधों को सब कुछ दर्शाए, बहरे सुने, गूंग पुन बोले। जो बहरा व्यक्ति होता है उसको सुनाई देने लगता है, गूंगा व्यक्ति होता है फिर से बोलने लगता है, और गरीब व्यक्ति जो होता है वो राजा के समान हो जाता है। राजा के समान सिर पर छत्र धारण कर लेता है। सूरदास जी कहते हैं कि मैं ऐसे प्रभु की वंदना करता हूँ। मैं ऐसे दयालु श्री कृष्ण के चरणों की मैं बार बार वंदना करता हूँ। ये इसका प्रसंग, ये इसकी व्याख्या हो गई। अब इसमें आपको संदर्भ भी लिखना पड़ेगा। तो संदर्भ काव्य सौंदर्य हेडिंग डालेंगे। इसका काव्य सौंदर्य कैसे लिखेंगे? काव्य सौंदर्य में क्या क्या लिखा जाएगा? काव्य सौंदर्य में लिखा जाएगा भाषा। तो ये जितने पद इनके लिखे हैं उनमें सब में साहित्यिक ब्रज भाषा है। शैली लिखी जाएगी। तो शैली में मुक्तक, कौन सी शैली में लिखा है? मुक्तक शैली में लिखा है। और रस ढूंढना पड़ेगा, इसमें रस कौन सा है? भगवान की भक्ति की बात हो रही थी तो इसमें भक्ति रस हो गया। और छंद है गेहात्मक। और सूरदास के जितने भी पद लिखे हैं इस पाठ में वो सब
छंद में यही लिखा जाएगा गेहात्मक पद। तो ये गेहात्मक हो गया, भक्ति रस हो गई, साहित्यिक ब्रजभाषा हो गई, मुक्तक शैली हो गई। और इनके पद जितने लिखे ये सब मुक्तक शैली में ही लिखे हैं, तो हर बार मुक्तक शैली किया आएगा। और अलंकार, तो अलंकार यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। सूर श्याम में सा वर्ण की पुनरावृत्ति कई बार होती है, तो यहाँ पर इस जगह सूर श्याम में अनुप्रास अलंकार हो गया। चरण कमल में कमल रूपी कोमल चरणों के बारे में बताया गया है, इसलिए यहाँ पर रूपक अलंकार हो जाएगा। तो अनुप्रास और रूपक अलंकार है, इस तरह से इसकी व्याख्या करनी होगी। तो ये पहला पद था जिसकी हमने आपको व्याख्या करके सुनाई, और आशा करते हैं कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसको आप अच्छे से समझें और देखें समझ में आया कि नहीं आया, फिर आगे हम आपको और पढ़ाते हैं।